तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और उसकी मैकेनिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेन नोटबुक साथ लेके बैठें और जो लिखवा रहा हूँ सब ताड़ते रहें। तो मैं शुरू करवाता हूँ फिर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। भैया ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ो जो हर साल पेपर में आते हैं। फ्रीडल, ध्यान देना लाइन है बेटे, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है, यानी कि रिएक्शन। बेटे पढ़ो, मेहनत करो, क्योंकि टॉपिक हमारा मोस्ट है ये वाला भी, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन होती क्या? देखो, इस रिएक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एसिलेशन और दूसरा होता है बेटे मैथिलेशन। तो पहले नंबर पे मैं जब तुम्हें लिखवाऊँ तो ये मेरे पास क्या है बेटे, हेडिंग है, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। डरना मत। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ से बेंजीन पकड़ूँ, ठीक है, मैंने पकड़ लिया बेंजीन, ठीक है, ये मेरे पास बेंजीन है और जब मैं इसकी क्रिया करवाऊंगा CH3Cl के साथ, ठीक है, क्या करवाऊंगा CH3Cl के साथ, तो और ध्यान देना प्रेजेंट होता है मेरे पास AlCl3, वो भी निर्जल, जिसमें जल की कोई मात्रा नहीं होता, इसका नाम है एल्युमिनियम क्लोराइड। ट्राई मत लगाना, आप डायरेक्टली बोलना कि ये एल्युमिनियम क्लोराइड है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर भैया अब क्या होगा कि यहाँ से एक H और यहाँ से Cl, HCl क्या होगा बेटे मेरे पास बाहर हो जाएगा, हो गया। प्लस जो मुझे ऐड करना है इस टाइम, जो मुझे इस टाइम ऐड करना है वो मैं क्या ऐड करूँगा, वो मैं ऐड करूँगा बेटे यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर मैं ऐड करूँगा CH3, क्या नाम है इसका, टोलुइन। इसका नाम क्या है बेटे, टोलुइन, ध्यान देना, इसका नाम है टोलुइन। लाइन पे ध्यान दे, टोलुइन नाम होता है इसका, टोलुइन, ये हो जाएगा यार, टोलुइन नाम है इसका, ठीक है। तो ये हो गया मैथिलेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि बेंजीन ने मैथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करी है और HCl को बाहर निकाल दिया। एसिलेशन करवा दो, इसका एसिलेशन करवा दो। अब जब मैं इसका एसिलेशन करवाऊंगा तो बेटे एसिलेशन में क्या होगा आपके पास, एसिलेशन में होगा आपका, देखो रिंग सेम है, ठीक है, रिंग मेरे पास सेम है, पर यहाँ पे जो आगा मेरे पास वो आगा एसिटिल क्लोराइड, क्या नाम है इसका, एसिटिल क्लोराइड, ओके, एसिटिल क्लोराइड। नाम याद कर लियो, नाम याद ना हो तो एसिटिल क्लोराइड, ओके, एसिटिल क्लोराइड, क्योंकि नाम बड़े ज़रूरी हैं याद करने यार। और भैया प्रेजेंट अपना AlCl3 होता ही है, AlCl3 होता ही है। अब क्या होगा कि एक H यहाँ से एक Cl यहाँ से, बेटे HCl क्या होगा यहाँ से मेरे लाल बाहर हो जाएगा। इसके बाद में मेरे पास क्या होगा, COCH3, इसका नाम है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, ओके, क्या नाम है इसका बेटे, एसिटोफिनोन। इस टाइप से रिएक्शन होती है वाले। तो यह है एसिलेशन और यह है मेरे पास मैथिलेशन। अब अगर चाहो तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की थ्योरी भी लिख सकते हो। थ्योरी के लिए हो गए, जब बेंजीन मैथिल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्रमशः टोलुइन और एसिटोफिनोन बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। या बेंजीन का हाइड्रोजन परमाणु, बेंजीन का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। चलो मैं इसको लिखवा रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली लिखवा दूँ चीज़ को, ठीक है। तो मैं लिखवा रहा हूँ कि जब बेंजीन, कब बेटे, जब बेंजीन, ध्यान देना लाइन पे, कि जब बेंजीन, ओके सर, जब बेंजीन, ठीक है, किसके साथ, एल्किल हैलाइड, ध्यान देना बेटे, एल्किल हैलाइड, ओके, जब बेंजीन एल्किल हैलाइड के साथ क्या करती है, क्रिया करती है। जब बेंजीन एल्किल हैलाइड के साथ क्या करती है बेटे, क्रिया करती है, ये क्रिया करती है, ठीक है, क्रिया करती है, तो बेंजीन का हाइड्रोजन एटम, अब यार बीएससी में पढ़ लो, तो बेंजीन का हाइड्रोजन एटम, ठीक है, CH3 या CH3CO, यानी कि एल्किल ग्रुप या एसिटिल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यानी कि बेंजीन का, जब बेंजीन एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करती है तो बेंजीन का, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, बेंजीन का हाइड्रोजन एटम जो होता है, बेंजीन का हाइड्रोजन एटम, वो मैथिल ग्रुप, या बोलते हैं इसको हम एल्किल ग्रुप, ठीक है बेटे, क्या बोलते हैं इसको हम, एल्किल ग्रुप या एसिटिल ग्रुप, या एसिटिल ग्रुप, ठीक है, द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। द्वारा क्या होता है बेटे, प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रतिस्थापित हो जाता है। इसका नाम क्या है स्पेशल, इसे बोला जाता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, हो जाएगा याद, ये जो प्रतिस्थापित हो जाता है, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को, ठीक है, इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, फ्रीडल, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट, CRAFTS, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं, यानी कि अभिक्रिया कहते हैं, होती है।
कहते हैं। ये बस सिंपल सी परिभाषा आ गई, आराम से कवर कर लोगे, ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है। पहले नंबर पे क्या बना है मेरे पास, टोलुइन बना, और दूसरे नंबर पे क्या बना बेटे मेरे पास, एसीटोफिनोन बना। ज़्यादा दिक्कत कुछ नहीं है। दो प्रकार की रिएक्शन होती है, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहली होती है मैथिलेशन और दूसरी होती है हमारे पास कौन सी वाली, ये मैथिलेशन है, और ये क्या बेटे मेरे पास, ये एसिलेशन है। एसिलेशन नॉट एसिटिलेशन, एसिलेशन है, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे हम मैथिलेशन और उसकी पढ़ेंगे क्रियाविधि, और फिर पढ़ते हैं हम कौन सी वाली बेटे, एसिलेशन, और उसके पढ़ेंगे हम क्रियाविधि। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको करने वाला हूँ इरेज, ठीक है। तो रिएक्शन समझ में आ गई होगी दोनों की दोनों। अब देखते हैं जरा, अब और समझ में आ जाएंगी। अगर ये समझ में यहाँ नहीं आई है तो अब जो है तुम्हारे पास और समझ में आ जाएंगी, क्योंकि अब जो है और मोस्ट टॉपिक है, ठीक है। अब डाल देता हूँ मैं हेडिंग मैथिलेशन, और उस मैथिलेशन को कवर करते हैं, उसकी मैकेनिज्म वगैरह सब पढ़ लेते हैं। अच्छा, मैथिलेशन डाल देता हूँ मैं, ठीक है। इसका पहला नंबर है बेटे मैथिलेशन, ओके। इसकी पढ़नी है मुझे क्रियाविधि, मैथिलेशन, लाइन पे ध्यान देना, मैथिलेशन, ठीक है बेटे। ये है मेरे पास मैथिलेशन, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें रिएक्शन लिख दो पहले। जो इसकी मेन रिएक्शन है मैथिलेशन की, वो क्या रिएक्शन है, रिंग बना के प्लस क्या करना है मुझे, रिंग बना के, और इसकी क्रिया करवानी है मुझे CH3Cl के साथ, यानी कि मैथिल क्लोराइड के साथ और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है। जब मैं क्रिया करवाऊंगा तो एक H और एक Cl क्या होगा यहाँ से बेटे, HCl बाहर होगा, जो मैंने पीछे बताई है, और ये बन गया मेरे पास टॉलुइन। क्या बन गया मेरे पास, टॉलुइन, है ना बेटे। ये बना मेरे पास टॉलुइन, बन गया। अब पढ़ लेते हैं इसके मैकेनिज्म। थ्योरी चाहो लिख देना आप। थ्योरी में क्या है कि बेंजीन जो होता है वो मैथिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, टॉलुइन बनाता है ना। अगर चाह रहे हो तो लिख दो, कौन लिख दो बेटे, बेंजीन जो होता है मेरे साथ, बेंजीन CH3Cl मैथिल क्लोराइड के साथ प्रेजेंट कौन होता है, के साथ प्रेजेंट होता है बेटे AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है। AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाता है, टोलुइन बनाता है, ठीक है, टोलुइन बनाता है। इस अभिक्रिया को हम मैथिलेशन कहते हैं, बस बहुत है। अब मैकेनिज्म, जिसके लिए हम इतनी मारामारी कर रहे हैं, मैकेनिज्म बड़ी ज़रूरी है, जिसके लिए हम इतनी मारामारी कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है मैकेनिज्म है क्या चीज़, मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो ये अभिक्रिया निम्न स्टेप में संपन्न होती है। इससे पहले मैंने हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन करवा दिया, वो पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा ये। तो ये अभिक्रिया देखो निम्न पदों में होती है। यह है रिएक्शन निम्न स्टेप्स में क्या होती है, संपन्न होती है। अच्छा, कौन कौन से स्टेप होते हैं ऐसे, चलो साहब स्टेप फर्स्ट लेता हूँ मैं। स्टेप फर्स्ट में आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट बनता है, पता है ना। स्टेप फर्स्ट में क्या बनता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट बनता है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो शॉर्टकट इलेक्ट्रोफिलिक, ध्यान देना मेरे लाइन पे, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट बनता है, ओके। हाँ सर, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट बनता है। कैसे बनेगा वो चेक कर लेते हैं। देखो ये मेरे पास मैथिल क्लोराइड है, हाँ है, मैथिल क्लोराइड है मेरे पास ये वाला, ठीक है। प्लस ये जब क्रिया करेगा AlCl3 के साथ में, तो ये वाला बॉन्ड मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, इस पे क्या होगा माइनस, ये वाला माइनस घुस जाएगा इसके अंदर आ गए, ऐसे करके AlCl4 माइनस आयन हो गया, और मेरे पास क्या बचा सिर्फ CH3 प्लस। ये बना मेरे पास, ये है क्या चीज़, ये बना मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट, क्योंकि सभी इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं, इलेक्ट्रॉन से वही स्नेह रहेंगे जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, ओके। अब स्टेप देखो सेकंड, ठीक है सर, स्टेप सेकंड पे आ गए सर, ठीक है। कार्बोनियम आयन बनता है, ओके। कार्बोनियम आयन बनता है, बहुत बढ़िया चीज़ है, कार्बोनियम आयन बनता है। लो साहब चलो, कार्बोनियम आयन तुम बना ही दो, आज बना दें। पकड़ो बेंजीन जरा, क्योंकि बिना बेंजीन के तो कार्बोनियम आयन बनाना इम्पॉसिबल है। ये मेरे पास है बेंजीन, लाइन पे ध्यान देना बेटे। ये मैंने बनाया बेंजीन, वो भी रिंग वाला बेंजीन, जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड होंगे, बनाना है आपको, ठीक है। प्लस क्रिया करवानी है CH3, इसको बोलते हैं अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट, यहाँ पर अटैक करेगा रिजेंट, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, ये वाला बॉन्ड क्लिक कर दो इस पे को, ठीक है। तो इस वाले कार्बन पर आ जाएगा प्लस, इस टाइप से देखो, इस कार्बन पर आ गया बेटे प्लस, और ये जो यहाँ वाला H है वो मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है, घबराओ मत।
और ये वाला CH3 मैं यहाँ जोड़ दूंगा, क्योंकि इस पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, एक बॉन्ड बना लेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास CH3। यहाँ जो है एरोमेटिसिटी खो दी, बेंजीन ने अपनी एरोमेटिसिटी यहाँ पर खो दी है, ठीक है, ऐड हो गया। इसको बोलते हैं अटैक ऑफ रिजेंट, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट। यहाँ अटैक करा बहुत बुरी तरह से स्टेप सेकंड में। स्टेप थर्ड में हमारा कंपाउंड बनकर तैयार हो जाता है। स्टेप थर्ड में क्या होता है बेटे, स्टेप थर्ड में मेरे पास प्रोटॉन क्या होगा, यहाँ से ये वाला जो H है ना, प्रोटॉन बाहर हो जाता है। स्टेप थर्ड में क्या होता है, प्रोटॉन बाहर हो जाता, प्रोटॉन बाहर निकल जाता, ठीक है, प्रोटॉन बाहर निकल जाता। बहुत इजी रिएक्शन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। ओके, निकाल दो प्रोटॉन, जबरदस्ती बाहर निकाल दो, निकाल दो। चलो साहब देखो फिर ध्यान देना लाइन पे। ये मैंने बना दिया अपना ऊपर वाला कंपाउंड में बाहर से नहीं, ये वाला लूँगा। ये मेरे पास क्या है बेटे, H है, और ये है मेरे पास यहाँ पे CH3, ठीक है, और यहाँ मेरे पास बॉन्ड है, और इस पे जो चार्ज इस समय मेरे पास वो है प्लस का, क्योंकि ये कार्बनियम आयन है। क्या बेटे, ये कार्बनियम आयन है, क्योंकि कार्बन पे क्या है, प्लस का चार्ज। आप सोच रहे होगे यार इसमें कार्बन तो कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ये कार्बनियम आयन कैसा हो गया, क्योंकि कार्बन यहाँ पर है, कार्बन पर हमारे पास चार्ज कौन सा, पॉजिटिव चार्ज है, चेंज टू, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड मैं इस पर क्रेक कर दूंगा, ठीक है, तो इस पर आ जाएगा माइनस। ध्यान देना लाइन बेटे जरा, इस पर जब मैं क्रेक करूंगा तो इस पर क्या आएगा, माइनस, इस पर आ जाएगा, इस पर तो प्लस है ही, तो माइनस प्लस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना देते हैं इस टाइप से। ये फिर मेरे पास ये, ठीक है, और फिर से ये जो मेरे पास है ये वाला प्लस माइनस दोनों मिलेंगे एक बॉन्ड बना देंगे, बना दिया बॉन्ड, और ये रह गया मेरे पास CH3 यहाँ पे, और H प्लस क्या हो गया, बाहर हो गया। अब H प्लस मुँह तो दिखाएगा ही नहीं अपना, क्योंकि H प्लस के साथ में क्या लगा पड़ा, AlCl4 माइनस आयन है, तो तुरंत H प्लस को देख लेगा AlCl4 माइनस आयन, और तुरंत यहाँ से क्या होगा बेटे, HCl क्या होगा, बाहर हो जाएगा, और उत्प्रेरक हमारा क्या हो जाएगा, AlCl3 बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये था मैथिलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या था, ये मैथिलेशन था। लेकिन एक बात तुम्हें ध्यान देनी है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होगी, मैथिलेशन होगा और एक एसिलेशन होगा इसका, है ना। तो मैथिलेशन मैंने करवा दिया, इससे क्रियाविधि करवा दी, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद करवाते हैं फिर एसिलेशन, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं एसिलेशन, बहुत ही मस्त टॉपिक है यार। इसके बाद सेकंड नंबर है मेरे पास क्या आता है, एसिलेशन। चलो साहब, एसिलेशन दिखाओ ये क्या होता है। तो इस एसिलेशन की भी रिएक्शन आप बना दो, खुद लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरे पास बेंजीन होगा, तो जब बेंजीन है तो फिर मुझे किस चीज़ का डर है, मैं भैया, तो मेरे पास बेंजीन है प्लस एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड। बेटे नाम लिख लो बड़े करके इसका, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड। ओके ओके, अच्छा ठीक है। इसमें जो है ना मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है निर्जल AlCl3, यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि यहाँ से एक H और एक Cl, HCl मैं बाहर कर दूंगा, ठीक है, और जो मेरे पास मेन कंपाउंड बनेगा मेरा, वो ये बन जाएगा, ठीक है। ये है मेरे पास CH3, यानी कि COCH3, एसिटोफिनोन, ठीक है बेटा, ये बना मेरे पास एसिटोफिनोन। ओके, तो लिख सकते हो आप, जब बेंजीन, आप थ्योरी लिख दो यार, क्योंकि खाली रिएक्शन देने से कोई फायदा नहीं है, आप थोड़ी बहुत थ्योरी लिख दो, इसकी बहुत काम की आगे, क्योंकि यार जहाँ थ्योरी होती है वहाँ मज़ा ही अलग आता है। जब बेंजीन एसिटिल क्लोराइड CH3 COCl के साथ AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में क्या करता है, क्रिया करता है। ध्यान देना बेटे, क्रिया करता है, AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो एसिटोफिनोन बनता है। क्या बनता है बेटे, एसिटोफिनोन, तो एसिटोफिनोन बनता है। ओके, तो एसिटोफिनोन बनता है, बहुत इजी रिएक्शन है, एसिटोफिनोन बनता है। जब बेंजीन एसिटिल क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करता है तो एसिटोफिनोन बनता है, बहुत इजी रिएक्शन है, बन गया, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म, सबकी मैकेनिज्म एक जैसी है, चाहे आप हेलोजिनेशन पढ़ो, नाइट्रेशन पढ़ो, सल्फोनेशन पढ़ो, मैथिलेशन पढ़ो या एसिलेशन पढ़ो, सबकी मैकेनिज्म एक जैसी है बिल्कुल। सब में इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट बन रहा है, फिर वो अटैक कर रहा है, अटैक करने के बाद प्रोटॉन बाहर हो जा रहा है, प्रोटॉन बाहर जो है भैया वो अपना मेन कंपाउंड बना दे रहा है ना। तो ये अभिक्रिया निम्न स्टेप में संपन्न होती है। यह रिएक्शन निम्न स्टेप में क्या होती है, संपन्न होती है। यह रिएक्शन निम्न स्टेप में संपन्न होती है, ठीक है। ये रिएक्शन निम्न स्टेप में संपन्न होती है। क्या बात बिल्कुल रियल है, हाँ साहब बात बिल्कुल रियल है, ये रिएक्शन निम्न स्टेप में संपन्न होती है। अच्छा साहब चलो पहला स्टेप बताओ। अगर आप स्टेप फर्स्ट की बात करोगे तो वही अपना पुराना इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट बनता है, इलेक्ट्रोफिलिक
फिलिक रिजेंट बनता है, ठीक है बेटे, रिजेंट बनता है, बना दो, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट बनता है। तो ठीक है, इसको पकड़ लो और पैरा पकड़ लो, CH3COCl पकड़ लिया मैंने, प्लस AlCl3 पकड़ लो, और क्या होगा यार भैया, अब क्या होगा, ये वाला Cl इसमें डाल दो, तो ये बन जाएगा मेरे पास AlCl4 माइनस आयन, और ये रहेगा मेरे पास CH3, CO पे क्या गया तुम्हारे पास प्लस, CO पे क्या गया बेटे मेरे पास प्लस, बन गया इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट। क्या है ये, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट। ध्यान देना बेटे, क्या है ये, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट हो गया, हो जाएगा याद, क्या है ये, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट है। ओके ठीक है सर, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट आ गया। अब देखो स्टेप सेकंड की बात करूँ तो वही कार्बोनियम आयन बनता है। स्टेप सेकंड याद कर लो ठीक से कि भाई स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में बनता है मेरे पास कार्बोनियम आयन। क्या बनता है बेटे, कार्बोनियम आयन बनता है, कार्बोनियम आयन बनता है। स्टेप सेकंड में क्या बनता है, कार्बोनियम आयन बनता है। क्या बात है, बना दें। तो वही अपना बॉन्ड सॉन्ड टूटेगा, और भैया बॉन्ड सॉन्ड टूटने के बाद क्या होगा मेरे पास, ये सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यानी कि 3 डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड हो गए, है ना। पकड़ो जरा अपना, अटैक करवाओ, इसको बोलते हैं हम, स्टेप सेकंड में आता है कार्बन तो बनता है, इसको बोलते हैं अटैक ऑफ रिजेंट। यहाँ पे अटैक करता है कौन, ये जो मेरे पास बना ना इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट, ये यहाँ पर आकर अटैक करेगा इस टाइप से। ये CH3CO पे क्या मेरे पास प्लस है, तो अब बेटा ये अटैक कर देगा। अटैक का मतलब ये है कि यहाँ से क्या होगा मेरे पास, यहाँ से H मैं बाहर कर दूंगा, और यहाँ से मैं क्या जोड़ दूंगा, COCH3 जोड़ दूंगा, COCH3 यहाँ पर ऐड कर दूंगा। एरोमेटिसिटी गायब, एरोमेटिसिटी गायब। अगेन एरोमेटिसिटी लाने के लिए मैं स्टेप थर्ड का यूज करूंगा, और यहां से क्या होगा बेटे, प्रोटॉन, कौन सा, प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। ध्यान देना, प्रोटॉन क्या होता है बेटे, यहां से बाहर निकल जाता है। प्रोटॉन को बाहर निकाल देना है। प्रोटॉन मतलब ये वाला जो H होगा, ये वाला जो H है, तोड़ दो बॉन्ड को, बॉन्ड को तोड़ दें, कैसे टूटेगा सर बॉडी, ये हमसे तो टूट भी नहीं रहा। अरे यार कितना इजी टॉपिक है, और बॉन्ड टूट रहा है तुमसे। देखो जरा, ये मेरे पास प्लस है सेम का सेम, ये मेरे पास H गया, और ये मेरे पास क्या है, COCH3 है, क्योंकि यही तो बनाना है मेन कंपाउंड। ठीक है सर, इसके बाद क्या करने वाले हो आप, तो प्रोटॉन बाहर निकालने वाले हैं, तो ये वाला बॉन्ड मैं इस पर क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ जगह माइनस, यहाँ जगह प्लस, माइनस प्लस मिलकर क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे। क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे, यानी कि एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी, आ गई वापस। और भैया हमारे पास COCH3 ये बचा है, एसीटोफिनॉल, और यहाँ से क्या हुआ, H प्लस जो है मेरे पास, यहाँ से H प्लस क्या हो गया बेटे, बाहर हो गया, यहाँ से H प्लस बाहर हो गया। ठीक है सर, H प्लस बाहर हो गया। अब H प्लस देखता रहता है, तकता रहता है कि मेरे पास AlCl4 है, कि भैया AlCl मेरे पास है, यानी कि AlCl4 माइनस आयन है, किसके पास है, ये H प्लस जो होता है। अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो क्या करना है हमें, AlCl3 अलग, और HCl मेरे पास क्या होगा, तो इस अभिक्रिया में मेरे पास HCl बना था। हाँ, इस अभिक्रिया में भी मेरे पास HCl बना है। AlCl3 उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, सिर्फ अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है या फिर घटाता है ना। और मेरे पास अपना मेन कंपाउंड एसीटोफिनोल बनकर तैयार हो जाता है। इस प्रकार फेरेडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक मेरे पास मैथिलेशन और एक मेरे पास क्या हो गया, एसिलेशन। दोनों का दोनों हमने पढ़ लिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, पेपर में आता फेरेडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण मतलब इसी क्रियाविधि को समझाइए। तो क्रियाविधि में आपको मैथिलेशन भी करके आना है और एसिलेशन भी करके आना है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऐसे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।